ये ऑन एंड ऑफ एक दूसरी जगह पे मूव करते थे, तो हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये यहीं पे होंगे तीनों भाई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है ये अफवाह फैला रहे हैं कि इसकी हमशीरा जो है वो भी इस ऑपरेशन में मुतासिर हुई है, तो उसकी मौत के हवाले से आप क्या कहते हैं? इनके तमाम तर उजरती जो ये काम करते थे और इनसे पैसे लेकर आम बेबस लोगों को मारते थे और पुलिस वालों को शहीद करते थे, हम इंशाअल्लाह ताला उन तक भी पहुँचेंगे। ज़्यादातर लोग यह सवाल उठाते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, पुलिस पार्टी मुकम्मल तौर पर महफूज रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो केसेस को अगर मिलाएं और इनके तमाम तर जो है जिनके बैक एंड पे ये होते थे, तो वो मिला के 100+ केसेस इन पे बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमीर मुआविया और आप देख रहे हैं वक्त डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, पेशावर पुलिस ने लाली गैंग के ख़िलाफ़ 2 कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। ये ऑपरेशन कहां हुए, इस ऑपरेशन में कितनी टीमें शामिल थी, इस हवाले से ऑपरेशन लीड करने वाले पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एसपी रूरल हामिद एहसान वड़ाइट मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। शुक्रिया सर टाइम देने का। ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ? जी, इस ऑपरेशन में आपको इस चीज़ का तो बखूबी अंदाज़ा है कि ये गैंग पिछले 15 से 16 साल से इसने पेशावर, ना सिर्फ पेशावर में बल्कि मुख्तलिफ अजला में खैबर पख्तूनख्वा के, इसने शरीफ जो लोग हैं उनका और पुलिस की नाक में काफ़ी हद तक दम किया हुआ था, जिसमें इसने पुलिस के काफ़ी ऑफिसर्स भी जिसमें इसने शहीद किए थे। ये चूँकि हमारी नज़र में तो काफ़ी देर से था, लेकिन इस पर हमने बहुत एक्टिवली काम स्टार्ट कर दिया था पिछले 1 से 1.5 माह में, और फिर हमने तमाम तौर अपने एविडेंसेस, अपने इंफॉर्मेशन बेस्ड ये ऑपरेशन से, चूँकि उनके बिना पर हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन परसों के दिन में एग्जीक्यूट हो चुका। ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला पेशावर और शांगला में ये ऑपरेशन हुए। पेशावर में कितनी टीमें इस ऑपरेशन में शामिल थी, इस तरह शांगला में कितनी टीमें शामिल थी? ये पेशावर और शांगला में ये साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे ऑपरेशन हुआ। चूँकि ये ऑन एंड ऑफ एक दूसरी जगह पे मूव करते थे, तो हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये यहीं पे होंगे तीनों भाई। तो फिर हमने इस ऑपरेशन में ऑलमोस्ट हमारी 2 टीमें थीं। 2 टीम्स में नंबर ऑफ़ पर्सन थे जो वो 40-50 के राउंड अबाउट थे दोनों टीमों में अलग-अलग, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। सही है जी। और कितने वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहा है? ये ऑपरेशन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जारी रहा। और दूसरी बात ये बताइए कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है ये अफवाह फैला रहे हैं कि इसकी हमशीरा जो है वो भी इस ऑपरेशन में मुतासिर हुई है, तो उसकी मौत के हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ये बेबुनियाद अफवाहें हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि चूँकि ये तीनों एक गैंगस्टर्स थे, तीनों मास्टरमाइंड से, जिन्होंने दहशत के हद तक इस इलाके में दहशत फैलाई हुई थी, उसमें हमारे सुनने में आता है कि जो इसकी बहन है वो इनके तीनों भाइयों के जो एक इनकाउंटर था उसके बाद वो सदमे से हलाक हुई। ये बताइएगा कि लाली गैंग पर कितने केसेस थे, किन अजला में थे? ये मिला-जुला के तकरीबन जो डॉक्यूमेंटेड हैं वो 35 से 40 केसेस थे। इसके अलावा ये नौशहरा, चारसदा, पेशावर के मुख्तलिफ थाना-जात में इनके अगेंस्ट दहशतगर्दी के भी पर्चे जात थे, और जो अनरजिस्टर्ड केसेस हैं, जो लोग इनके खौफ से पुलिस के पास रजिस्टर भी नहीं थे केस करवाते, वो केसेस को अगर मिलाएं और इनके तमाम तर जो है जिनके बैक एंड पे ये होते थे, तो वो मिला के 100+ केसेस इन पे बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग यह सवाल उठाते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, पुलिस पार्टी मुकम्मल तौर पर महफूज रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसी को एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजाइज्ड ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें चूँकि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, हम प्रॉपर तैयारी के साथ गए थे। इन्होंने रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा की, इनके पास वेपन्स थे, हैंड ग्रेनेड्स थे, लेकिन चूँकि हम प्रॉपर माइंडसेट के साथ गए थे और हमने बखूबी इसको खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया और ये हलाक हुए। इनसे जो मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, बिल्कुल, उससे कुछ इंकशाफात सामने आए हैं?
जी, उस पे हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है और हम बल्कि इनके तमाम तर उजरती जो ये काम करते थे और इनसे पैसे लेकर आम बेबस लोगों को मारते थे और पुलिस वालों को शहीद करते थे, हम इंशाअल्लाह ताला उन तक भी पहुँचेंगे, चूँकि इसका मोबाइल हमारे पास है और तमाम तर टेक्निकल एविडेंसेस के थ्रू हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे। लालशेर और जानशेर इन दोनों के साथ पुलिस टीम का मुकाबला शांगला में हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने उधर पनाह ली थी, किसके घर में पनाह ली थी, कौन थे वो? ये इसने अपने एक दोस्त के घर पे पनाह ली हुई थी वहाँ पर और पूरन के मुकाम पर। जब हम इसके घर पे गए थे तो फिर ये अपने दोस्त के हुजरे में था और इसने मुकाबला किया और उस मुकाबले में हमने फिर इसे असैसिनेट किया। इसी तरह और भी लोग हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है, भत्ते मांगते हैं उनसे लोग। उस हवाले से क्या कहेंगे? ये ऑपरेशन जारी रहेगा मुस्तकबिल में भी? इस तरह जो मुख्तलिफ गैंग्स हैं जो सरगर्म है जो लोगों को तंग करते हैं। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन लाजमन जारी रहेंगे। इस तरह के ऑपरेशन जो लोग अपने ज़रिए मौश को बदमाशी, आम लोगों को तंग करना बनाते हैं और लोगों से भत्ता वसूल करके ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, लोगों की जगहों पे कब्ज़े करते हैं, ये उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि वो अपने कामों से बाज आ जाएं और तौबा कर लें, नहीं तो उनको ज़रूर पेशावर पुलिस जो है वो सख्त से सख्त कानूनी गिरफ्त में लेगी। इस तरह दीगर जो बदतखोर हैं या मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को तंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं, उनके लिए पेशावर पुलिस की जानिब से क्या पैगाम है? उनके लिए पैगाम यही है कि वो अपने रास्ते, अपना किबला दुरुस्त करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका अंजाम बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि पेशावर पुलिस के जो नौजवान हैं वो कहना गलत नहीं है कि ये बहुत बहादुर निडर पुलिस है और ये कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। और हमारा विज़न, हमारे CCPO साहब और SSP साहब का विज़न ये बहुत क्लियर है कि हम ऐसे नासूर को एक मिनट भी पेशावर या KP की दहलीज पे नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादातर गैंगस्टर ऐसे हैं, ये दोबारा कर दें, ज़्यादातर गैंगस्टर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे वारदात की होती हैं, वो फिर रोपोश हो जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में चले जाते हैं या मुल्क के दीगर हिस्सों या सूबों में चले जाते हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनको हम ये कहेंगे कि उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है या तो वो पाकिस्तान छोड़ दें, वो कराची में हो, वो लाहौर में हो, वो कोयटा में हो, वो पेशावर के किसी भी ज़िला में हो, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम उनको एंड तक लेके जाएंगे और उनके लिए ये पैगाम है कि उनकी बचत इसी में है, या तो वो मुल्क छोड़ दें या अपने आप को जो है बिल्कुल कानून की गिरफ्त में लाने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, आपने SP रूरल की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि पेशावर में जराइम पेशा, बदतखोरों और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ इसी तरह ऑपरेशंस जारी रहेंगे। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।